ओम श्री परमात्मने नमः। त्रयोदश खंड स्मरण की ब्रह्म रूप में उपासना। स्मरण ही आकाश से बढ़कर है। इसी से यद्यपि बहुत से लोग एक स्थान पर बैठे हों तो भी स्मरण न करने पर वे ना कुछ सुन सकते हैं, न मनन कर सकते हैं और न जान सकते ही हैं। जिस समय वे स्मरण करते हैं उसी समय सुन सकते हैं, उसी समय मनन कर सकते हैं और उसी समय जान सकते हैं। स्मरण करने से ही पुरुष पुत्रों को पहचानता है और स्मरण से ही पशुओं को। तुम स्मरण की उपासना करो। वह जो कि स्मरण की यह ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करता है, उसकी जहाँ तक स्मरण की गति वहाँ तक स्वेच्छा गति हो जाती है। जो कि स्मरण की यह ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करता है। नारद: भगवान, क्या स्मरण से भी श्रेष्ठ कुछ है? सनत कुमार: स्मरण से भी श्रेष्ठ है ही। नारद: भगवान, मेरे प्रति उसका वर्णन करें। चतुर्दशा खंड आशा की ब्रह्म रूप से उपासना। आशा ही स्मरण की अपेक्षा उत्कृष्ट है। आशा से ही दीप्त हुआ स्मरण ही मंत्रों का पाठ करता है, कर्म करता है, पुत्र और पशुओं की इच्छा करता है तथा इस लोक और परलोक की कामना करता है। तुम आशा की उपासना करो। वह जो कि आशा की यह ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करता है, उसकी सब कामनाएं आशा से समृद्ध होती हैं, उसकी प्रार्थनाएं सफल होती हैं। जहाँ तक आशा की गति है वहाँ तक उसकी स्वेच्छा गति हो जाती है। जो कि आशा की यह ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करता है। नारद: भगवान, क्या आशा से बढ़कर भी कुछ है? सनत कुमार: आशा से बढ़कर भी है ही। नारद: भगवान, मुझे वह बतलावें। पंचदशा खंड प्राण की ब्रह्म रूप से उपासना। प्राण ही आशा से बढ़कर है। जिस प्रकार रथ चक्र की नाभि में अरे समर्पित रहते हैं, उसी प्रकार इस प्राण में सारा जगत समर्पित है। प्राण अपनी शक्ति के द्वारा गमन करता है। प्राण प्राण को देता है और प्राण के लिए ही देता है। प्राण ही पिता है, प्राण माता है, प्राण ही भाई है, प्राण ही बहन है, प्राण ही आचार्य है और प्राण ही ब्राह्मण है। यदि कोई पुरुष अपने पिता, माता, भ्राता, भगिनी, आचार्य अथवा ब्राह्मण के लिए कोई अनुचित बात कहता है तो उसके समीपवर्ती लोग उससे कहते हैं, तुझे धिक्कार है, तू निश्चय ही पिता का हनन करने वाला है, तू तो माता का वध करने वाला है, तू तो भाई को मारने वाला है, तू तो बहन की हत्या करने वाला है, तू तो आचार्य का घात करने वाला है, तू निश्चय ही ब्रह्मघाती है। किंतु जिनके प्राण उत्क्रमण कर गए हैं उन पिता आदि के प्राणहीन शरीर को यदि वह शूल से एकत्रित और छिन्न भिन्न करके जला दे तो भी उससे तू पिता की हत्या करने वाला है, तू माता की हत्या करने वाला है, तू भ्राता की हत्या करने वाला है, तू बहन की हत्या करने वाला है, तू आचार्य का घात करने वाला है अथवा तू ब्रह्मघाती है। ऐसा कुछ नहीं कहते। प्राण ही ये सब पिता आदि हैं। वह जो इस प्रकार देखने वाला, इस प्रकार चिंतन करने वाला और इस प्रकार जानने वाला है, अतिवादी होता है। उससे यदि कोई कहे कि तू अतिवादी है तो उसे यही कहना चाहिए कि हाँ, अतिवादी हूँ। उसे छिपाना नहीं चाहिए। षोडशा खंड सत्य ही विशेष रूप से जिज्ञास्य है। सनत कुमार: जो सत्य परमार्थ सत्य आत्मा के विज्ञान के कारण अतिवदन करता है वही निश्चय अतिवदन करता है। नारद: भगवान, मैं तो परमार्थ सत्य विज्ञान के कारण ही अतिवदन करता हूँ। सनत कुमार: सत्य की ही तो विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए। नारद: भगवान, मैं विशेष रूप से सत्य की जिज्ञासा करता हूँ।
सप्तदशा खंड। विज्ञान ही विशेष रूप से जिज्ञास्य है। सनत कुमार, जिस समय पुरुष सत्य को विशेष रूप से जानता है तभी वह सत्य बोलता है। बिना जाने सत्य नहीं बोलता, अपितु विशेष रूप से जानने वाला ही सत्य का कथन करता है। अतः विज्ञान की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए। नारद, भगवान, मैं विज्ञान को विशेष रूप से जानना चाहता हूँ। अष्टादशा खंड। मति ही विशेष रूप से जिज्ञास्य है। सनत कुमार, जिस समय मनुष्य मनन करता है तभी वह विशेष रूप से जानता है। बिना मनन किए कोई नहीं जानता, अपितु मनन करने पर ही जानता है। अतः मति की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए। नारद, भगवान, मैं मति के विज्ञान की इच्छा करता हूँ। एकोनविंश खंड। श्रद्धा ही विशेष रूप से जिज्ञासा है। सनत कुमार, जिस समय मनुष्य श्रद्धा करता है तभी वह मनन करता है। बिना श्रद्धा किए कोई मनन नहीं करता, अपितु श्रद्धा करने वाला ही मनन करता है। अतः श्रद्धा की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए। नारद, भगवान, मैं श्रद्धा के विज्ञान की इच्छा करता हूँ। विंशा खंड। निष्ठा ही विशेष रूप से जिज्ञासा है। सनत कुमार, जिस समय पुरुष की निष्ठा होती है तभी वह श्रद्धा करता है। वह बिना निष्ठा के कोई श्रद्धा नहीं करता, अपितु निष्ठा करने वाला ही श्रद्धा करता है। अतः निष्ठा को ही विशेष रूप से जानने की इच्छा करनी चाहिए। नारद, भगवान, मैं उस निष्ठा को विशेष रूप से जानना चाहता हूँ। एक विंशा खंड। कृति ही विशेष रूप से जिज्ञासा है। सनत कुमार, जिस समय मनुष्य करता है उस समय वह निष्ठा भी करने लगता है। बिना किए किसी की निष्ठा नहीं होती, पुरुष करने पर ही निष्ठावान होता है। अतः कृति की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए। नारद, भगवान, मैं कृति की विशेष रूप से जिज्ञासा करता हूँ। द्वाविंशा खंड। सुख ही विशेष रूप से जिज्ञासा है। सनत कुमार, जब मनुष्य को सुख प्राप्त होता है तभी वह करता है। बिना सुख मिले कोई नहीं करता, अपितु सुख मिलने पर ही करता है। अतः सुख की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए। नारद, भगवान, मैं सुख की विशेष रूप से जिज्ञासा करता हूँ। त्रयोविंशा खंड। भूमा ही विशेष रूप से जिज्ञासा है। सनत कुमार, निश्चय जो भूमा है वही सुख है, अल्प में सुख नहीं है। सुख भूमा ही है। भूमा की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए। नारद, भगवान, मैं भूमा की विशेष रूप से जिज्ञासा करता हूँ। चतुर्विंशा खंड। भूमा ही अमृत है। सनत कुमार, जहाँ कुछ और नहीं देखता, कुछ और नहीं सुनता तथा कुछ और नहीं जानता वह भूमा है, किंतु जहाँ कुछ और देखता है, कुछ और सुनता है एवं कुछ और जानता है वह अल्प है। जो भूमा है वही अमृत है और जो अल्प है वह मृत्य है। नारद, भगवान, वह भूमा किसमें प्रतिष्ठित है? सनत कुमार, अपनी महिमा में अथवा अपनी महिमा में भी नहीं है। इस लोक में गौ, अश्व आदि को महिमा कहते हैं तथा हाथी, स्वर्ण, दास, भार्या, क्षेत्र और घर, इनका नाम भी महिमा है। किंतु मेरा ऐसा कथन नहीं है, क्योंकि अन्न पदार्थ अन्न में प्रतिष्ठित होता है। मैं तो यह कहता हूँ, ऐसा सनत कुमार जी ने कहा। पंचविंशा खंड। भूमा ही सर्वत्र सब कुछ और आत्मा है। वह नीचे है, वही ऊपर है, वही पीछे है, वही आगे है, वही दाईं ओर है और वही बाईं ओर है और वही यह सब है। अब उसी में अहंकारादेश किया जाता है। मैं ही नीचे हूँ, मैं ही ऊपर हूँ, मैं ही पीछे हूँ, मैं ही आगे हूँ, मैं ही दाईं ओर हूँ, मैं ही बाईं ओर हूँ और मैं ही सब हूँ। अब आत्म रूप से ही भूमा का आदेश किया जाता है। आत्मा ही नीचे है, आत्मा ही ऊपर है,
आत्मा ही पीछे है, आत्मा ही आगे है, आत्मा ही दाईं ओर है, आत्मा ही बाईं ओर है और आत्मा ही यह सब है। वह यह इस प्रकार देखने वाला, इस प्रकार मनन करने वाला तथा विशेष रूप से इस प्रकार जानने वाला आत्मरति, आत्मक्रीड़ा, आत्ममिथुन और आत्मानंद होता है। वह स्वराट है। संपूर्ण लोकों में उसकी यथेच्छ गति होती है, किंतु जो इससे विपरीत जानते हैं वे अन्य राट, जिनका राजा अपने से भिन्न कोई और है, ऐसे और 6 लोक, 6 शील लोकों को प्राप्त होने वाले होते हैं। उनकी संपूर्ण लोकों में स्वेच्छा गति नहीं होती। षड्विंशा खंड। आत्मदर्शन से सबकी प्राप्ति। आहार शुद्धि से क्रमशः अविद्या की निवृत्ति। इस प्रकार देखने वाले, इस प्रकार मनन करने वाले और इस प्रकार जानने वाले इस विद्वान के लिए आत्मा से प्राण, आत्मा से आशा और आत्मा से स्मृति, आत्मा से आकाश और आत्मा से तेज, आत्मा से जल, आत्मा से आविर्भाव और तिरोभाव, आत्मा से अन्न, आत्मा से बल और आत्मा से विज्ञान, आत्मा से ध्यान, आत्मा से चित्त और आत्मा से संकल्प, आत्मा से मन और आत्मा से वाक, आत्मा से नाम, आत्मा से मंत्र, आत्मा से कर्म और आत्मा से ही यह सब हो जाता है। इस विषय में यह मंत्र है, विद्वान ना तो मृत्यु को देखता है, न रोग को और न दुखत्व को ही। वह विद्वान सबको आत्मरूप ही देखता है, अतः सबको प्राप्त हो जाता है। वह एक होता है, फिर वह 3, 5, 7 और 9 रूप हो जाता है। फिर वही 11 कहा गया है तथा वही 100, 10, 1 सहस्त्र और 20 भी होता है। आहार शुद्धि विषयोपलब्धि रूप विज्ञान की शुद्धि होने पर अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण की शुद्धि होने पर निश्चल स्मृति होती है तथा स्मृति की प्राप्ति होने पर संपूर्ण ग्रंथियों की निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार जिनकी वासनाएं क्षीण हो गई थीं, उन नारद जी को भगवान सनत कुमार ने अज्ञान अंधकार का पार दिखलाया। उन सनत कुमार जी को स्कंद ऐसा कहते हैं, स्कंद ऐसा कहते हैं। 7वां अध्याय समाप्त। सत्य की जय है। सत्यमेव जयति नानृतं सत्येन पंथा विततो देवयानः। सत्य की ही जय होती है, असत्य की नहीं। वह देवयान मार्ग सत्य से ही व्याप्त है, जिससे पूर्ण काम ऋषि गण गमन करते हैं, जहाँ उस सत्य स्वरूप परमात्मा का परम धाम है। ओम शांति शांति शांति।